हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। दोस्तों, यूपी में एक लेक्चरर की पोस्ट की वैकेंसी निकल के सामने आ रही है, जिसकी फॉर्म फिलिंग की डेट आज से स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये कौन कौन लोग भर सकते हैं, क्या इसकी क्राइटेरिया है, कौन कौन से सब्जेक्ट होनी चाहिए, कितने फेज में एग्जाम्स होंगे, इन सारे पर हम डिटेल करेंगे। बने रहें मेरे साथ, देखते रहें एडको क्लासेस को। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ये पोस्ट जो है ना जीआईसी के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आप समझ सकते हैं कि आप जब आपके पास एक पीजी की डिग्री है, आपके पास एक पीजी की डिग्री है, तो आप एक इंटर कॉलेज में यूपी में आप लेक्चरर बन सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी है, जिसमें लगभग 1500 समथिंग, लगभग 1600 के समथिंग, 1550 समथिंग ये इतनी वैकेंसी है टोटल, मतलब 1550 के करीब आपकी वैकेंसी है। तो एक प्रकार की काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चाहे आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं या फिर आप नहीं कर भी रहे हैं यूपी से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ की प्रॉब्लम है कि आपकी जो रिजर्वेशन है सिर्फ यूपी कैंडिडेट को ही मिलेगा, बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं उन कैंडिडेट को रिजर्वेशन कोटा जो है वो नहीं मिलेगा। तो आप जनरल में फाइट करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इसकी जो आपकी एप्लीकेशन जो है वो आपका आज से स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, 12/8/2025। और जो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट है ना, बैंक फीस सबमिशन वगैरह, तो 12/9 तक इसकी लास्ट है। करेक्शन वगैरह मॉडिफिकेशन 19 तक रहेगा, अगले महीने 19 तक, 19/9 तक रहेगा। ओटीआर के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो आपको 72 घंटे पहले ओटीआर करना होगा, ठीक है ना। तो ओटीआर करने के लिए आपको 72 घंटे पहले आपको ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करनी होगी, ठीक है ना। इन सारी चीज़ों को आप पहले कर लें। और क्या क्या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, कौन लोग इस फॉर्म को भर नहीं सकते, इस पर हम डायरेक्ट चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फ़ी जो रहने वाली है, आप देख सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी का जो एग्जामिनेशन फ़ी है 100 रुपया है, और 25 रुपया आपको और चार्ज लगता है, ठीक है। तो ऑनलाइन प्रोसेसिंग चार्ज टोटल 125 रुपीज़ रहने वाली है। अब बाकी शेड्यूल कास्ट हो गया या फिर PWD हो गया, शेड्यूल ट्राइब्स हो गया, एक्स सर्विसमैन, तो उसी अनुसार उनको फ़ी लगेगा 65 रुपीज़, 25 रुपये। आप देख सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी एकदम नॉमिनल चार्ज रखी गई है, ठीक है, जिससे बच्चे क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जिसमें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपका ये पोस्ट निकाल दी गई है, सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मान लेते हैं कि ये स्पेशल एक फीमेल और मेल के लिए स्पेसिफिक क्या कर दिए कि अलग अलग सीट को डिवाइड कर दिए कि फीमेल कैंडिडेट लगभग 600 के करीब और मेल कैंडिडेट लगभग 700 के करीब हैं, ठीक है ना, वो भर सकते हैं इस फॉर्म को। जो दोस्तों, अगर मान लेते हैं मेन क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए और आपकी बीएड होनी चाहिए। बीएड एनसीटी से होनी चाहिए, एनसीटी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, कोर्स होनी चाहिए। और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आपकी मास्टर डिग्री जो होनी चाहिए, अगर आप सोशोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, तो उससे होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर लेक्चरर मेल और फीमेल की अगर हम बात करें, हिस्ट्री अगर हिस्ट्री के सब्जेक्ट के लिए बनना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट जो होनी चाहिए, या तो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है, जो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग फॉलो करता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, इसमें बीएड होनी चाहिए। बायोलॉजी, हिंदी, सबके लिए यहाँ पर दिया गया है, सारे सब्जेक्ट वाले यहाँ पर भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मौका है, आप इसे छोड़ेंगे नहीं, इसे भरना है, इसे पकड़ लेना है, ठीक है, क्योंकि आपको एक सीट पर फाइट करनी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ पोस्ट आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर देखो, मेल फीमेल डिग्री ग्रेजुएशन ये सब चीज़ें दिखा रहा है। संस्कृत उर्दू वाले भी भर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देखो लेक्चरर स्पार्स इंटर कॉलेज फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड समेकित विशेष माध्यमिक स्कूल के लिए ये सभी चीज़ें, मतलब स्पेशल स्कूल के लिए, ठीक है ना। आप देख सकते हैं पोस्ट
ग्रेजुएट डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट फॉर यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाई लॉ ऑफ इंडिया, बीएड स्पेशल बीएड होनी चाहिए विथ स्पेशल बीएड। मतलब स्पेशल अगर इंटर कॉलेज में वहाँ पर बहुत सारे हैं, तो उसके लिए अगर आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो स्पेशल बीएड होनी जरूरी है। तो ये उनके लिए जो स्पेशल बीएड करते हैं, ठीक है ना। फिर कुछ पोस्ट आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो ट्रेनिंग स्कूल सर्विस, ये सभी चीज़ें हैं। तो ये सभी आप यहाँ पर मतलब अदर स्टेट वाले भी क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर एज की हम बात करें दोस्तों, तो एज जो है आपकी मिनिमम जो एज है 21 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 होनी चाहिए। मैक्सिमम एज आपकी 40 होनी चाहिए और मिनिमम एज 21 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं कि एज लिमिट हैव अटेंड द एज ऑफ 21 एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस्ड एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है ना। यहाँ 40 से ज़्यादा आपकी पार नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, रिलैक्सेशन एज की बात करें तो वही, अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं, यूपी वाले हैं, तो आप उनके रूल्स के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा, छूट मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सम इंफॉर्मेशन मेन रिटेन एग्जामिनेशन, और इसमें 2 फेज में एग्जाम्स होने वाली है। हम लोग पहले देख लेते हैं कि एग्ज़ाम कैसे हो, व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, ठीक है ना, कैसे कैसे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले आपको, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कहाँ पर कितने सीट है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कितनी है, फिर उसके बाद कहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप पढ़ लेना, मैं टेलीग्राम पर ये सारा जो है ना डिटेल आपको दे दूंगा, आप इसे एक बार थ्रोली जाके रीड करोगे, ठीक है। एक बार देख लेना ताकि ज़्यादा उससे आपको क्या होगा, सारे कुछ कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं इसमें, और हम लोग देखते हैं इसकी एग्ज़ाम। देखो दोस्तों, यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न आपको दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो घबराना नहीं है और अच्छे से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है, फॉर्म फिल करनी है और तैयारी में लग जानी है। पहले देखो 2 यानी आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो एक्चुअली ये यहाँ पर देखना एग्ज़ाम का जो ऊपर में था, हाँ यहाँ देखो, ठीक है, ये दिख रहा है आपको। चलो दोस्तों, सबसे पहले जो आपका एग्जाम होगा ना, वो आपका 120 नंबर का होगा। सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा 120 नंबर का होगा, ठीक है। और उसमें 120 नंबर में आपका एक पहला फेज होगा, पीटी होगा, जिसको हम पीटी बोल रहे हैं। उसमें आपका 120 में से 80 आपका जो होगा, 80 की मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपका 80 की जो मैं बात कर रहा हूँ वो आपका जो होगा, देख लो, पहला जो एग्जाम्स होगा 120 होगा, ठीक है। टाइमिंग क्या रहेगा, 2 आवर्स का रहेगा।
ठीक है। 2 आवर्स 120 क्वेश्चन। इसमें से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला जो आपका 40 आपका रहेगा जीएस जीके जो भी है, जीके जीके जीएस जीए जो भी कर लो बोल लो। और 80 जो रहेगा आपका वो आपका अपना सब्जेक्ट से रहेगा, सब्जेक्ट से रहेगा आपके जो सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। और ये सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे। क्या रहेंगे? ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये जब पास कर जाओगे, क्वालिफाई कर जाओगे ना, तो सेकंड एक पेपर होगा, ठीक है। सेकंड पेपर होगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे नेक्स्ट ये लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न पत्र को, सेकंड वाले प्रश्न पत्र को जो है आपका समय जो बांटा गया है वो आपको क्या किया गया है, देखो यहाँ पर प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र दोनों एक ही दिन में हो जाएगा। 5 घंटे का एग्जाम होगा, ठीक है ना। 5 घंटे के एग्जाम्स में जो पहला जो प्रथम प्रश्न जो होगा सामान्य हिंदी और हिंदी निबंध का होगा, ठीक है। सामान्य हिंदी में प्रथम खंड में सामान्य हिंदी होगा। सामान्य हिंदी जो रहेगा वो सबके लिए रहेगा, सबके लिए रहेगा, ठीक है ना। उसमें कोई आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। चाहे आप मैथ से हो, चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे हिंदी हो, अगर कोई भी सब्जेक्ट है तो ये सेकंड पेपर जो है उसमें हिंदी वाली देनी है, जिसमें सामान्य हिंदी में आपसे पूछा जाएगा गद्यांश रहेगा, ग्रामर रहेगा, ग्रामर से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। और जो आपका पूर्णांक रहेगा 100 अंक का रहेगा, ठीक है। और आपको, ठीक है, 100 अंक का रहेगा प्रथम प्रश्न, ठीक है। और द्वितीय जो प्रश्न रहेगा इसमें भी प्रथम खंड में ग्रामर रहेगा, द्वितीय खंड में आपका निबंध लिखना होगा, निबंध रहेगा। निबंध आपका ये आपके 6 सब्जेक्ट टॉपिक दिए रहेंगे, 6 टॉपिक दिए रहेंगे। इसमें से 1000 शब्द में आपको एक निबंध लिखनी है इन 6 में से किसी एक पर, और ये टोटल जो है आपका 100 नंबर का होगा। 50 मार्क्स का आपका सामान्य हिंदी ग्रामेटिकल वाला रहेगा, 50 मार्क्स का आपका जो हिंदी निबंध, ये सबको देना है, सबको कंपलसरी है। समझ में आ रहा है? सेकंड जो वैकल्पिक जो आपका मेन अपना ऑप्शन, ये जो बोला गया द्वितीय प्रश्न, यानी जो आपका मेंस का जो एग्जाम हो रहा है उसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। जो फर्स्ट हिंदी पार्ट को डिवाइड किया है, खंड 1, खंड अ, खंड ब, तो उसको सबको देना है। लेकिन जो दूसरा द्वितीय प्रश्न जो होगा वो आपकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। इसको भी क्या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, खंड अ, ब और स। इसको 300 नंबर का होगा, 300 मार्क्स का आपको एग्जाम होने जा रहा है, ठीक है ना। तो प्रश्न की कुल संख्या आपका टोटल 20 रहेंगे। टाइम 3 आवर्स, टाइम जो है आपका इसके लिए 3 आवर्स मिलेगा, 3 आवर्स मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात? खंड अ में आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न के उत्तर को 250 वर्ड में लिखनी है, एक प्रश्न के उत्तर को 250 वर्ड में लिखनी है दोस्तों। हर क्वेश्चन के लिए आपको 25 मार्क्स मिलेगा। खंड ब जो है आपका, इसमें 5 प्रश्न होंगे। हर क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखना है, हर एक क्वेश्चन को 150 वर्ड में लिखनी है, और एक प्रश्न के लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। खंड स के लिए जो थर्ड नंबर 10 प्रश्न होंगे, और इसके जो लिमिट होगा, वर्ड लिमिट होगा, वो आपका 50 होगा, और एक प्रश्न पर अंक आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर 300 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि अब सवाल ये उठता है कि नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा। सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि इसमें नेगेटिव रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ वैकेंसी। तो नंबर ऑफ वैकेंसी ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो अभी जो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा 1471 है। 777 वैकेंसी आपको मेल में दिखने को मिलेगा, 694 आपको
फीमेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल इतनी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, स्पेशल ये सब। ठीक है, उसके बाद स्पार्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज विजुअली हैंडीकैप्ड या स्पेशल जो स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर आपको 45 और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, ये सभी चीज़ें मतलब आपको अलग अलग जो स्पेशल स्कूल है उसमें भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और ये एक सी टाइप का नॉन गैजेटेड पोस्ट है दोस्तों। ठीक है, और अगर पे स्केल की अगर हम बात करें तो आपको इसमें 8वां वेतन यानी जो पे मिलेगा आपका, तो लेवल 8 आपको जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज लेवल 8 की पे स्केल आपकी होगी, लेवल 8। ठीक है ना, तो अभी मतलब आप कह सकते हैं लेक्चर होते तो जेल ट्रेनिंग स्कूल ट्रेनिंग स्टाफ सर्विस, तो आपको वो मिलेगा जो इम्प्लीमेंट होने वाला है अभी 7वां पे स्केल मिलेगा। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें आगे, तो अब सवाल ये उठता है कि जो हम एग्ज़ाम देंगे तो क्या वो नेगेटिव होगा या नहीं होगा, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो नेगेटिव की बात करें ना, तो नेगेटिव फिलहाल नहीं है, नेगेटिव फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रश्न पत्र जो पहला जो एग्जाम प्रथम चरण वाला जो हो रहा है ना, उसमें 120 प्रश्न रहेंगे, 40 प्रश्न आपका वैकल्पिक और 80 प्रश्न 40 प्रश्न आपका सामान्य अध्ययन और आपका 80 प्रश्न आपकी वैकल्पिक जो आपकी मेन पेपर है, आपकी जो अपनी पेपर है वो 80 नंबर सभी वस्तुनिष्ठ रहेगा पहला क्वेश्चन पहला पेपर, और हर एक क्वेश्चन के लिए 2.5 नंबर दिया जाएगा। पहली की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, द्वितीय की अगर मैं बात करूँ तो आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। ठीक है, नेगेटिव आपको नहीं, आप भर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ से किस में कितना सीट है। अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप देख लो, इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो 100 नंबर ऑफ वैकेंसी जो है मेल के लिए टोटल 100 है, यूआर के लिए 34, एससी 18, एसटी 2, ओबीसी 36, ईडब्ल्यूएस 10, डीएफएफ 2, इस तरीके से आप देखने को मिलेगा। टोटल अगर मेल कैंडिडेट की बात करें तो 777 देखने को मिलेगा। टोटल अगर हम मान लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो टोटल 694 देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखो 694 देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है, आप इसे भरिए। आई होप होकर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, और उम्मीद करते हैं कि आपकी एग्ज़ाम निकले, अच्छे से तैयारी कीजिए। गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।